एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 75,000 रुपये की राशि के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई सभी छात्र और छात्राएं यहां पे कर सकते हैं। गर्ल्स बॉयज़ दोनों की राशि जो है वो यहां पे निर्गत की जाती है। फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन दोनों वाले, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या स्नातक पास हो, सभी इसके लिए अपनी अपनी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और फाइनली यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाएंगे। 75,000 रुपये की राशि के अंतर्गत यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सभी जाति के स्टूडेंट इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है प्रक्रिया, किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी देख लें। स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप करें और इसका फ़ायदा उठाएं और 75,000 रुपये की राशि जो है वो अपने नाम कर लें। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे आपको आवेदन करना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे पूरी प्रक्रिया समझेंगे कि 10th वाले कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, 12th वाले कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। राशि की बात कर ली जाए तो टोटल 75,000 रुपये की राशि जो है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, MCM और बेगम हजरत महल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर ले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। अगर आप 10th से ऊपर है यानी 11th से लेकर ग्रेजुएशन तक में किसी भी क्लास में आप हैं, चाहे आप 11th में हैं, 12th में हैं, है ना, या BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं या BA BSc कर चुके हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। वहीं अगर आप 10th से नीचे हैं यानी आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अल्पसंख्यक वालों के लिए MCM स्कॉलरशिप है। ठीक है, और ये दोनों पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक जो है वो सभी जाति और सभी धर्मों के लिए है। बेगम हजरत महल जो है ये भी आपका जो है वो मुस्लिम के लिए है। ठीक है, और ये यहाँ पे देख रहे हैं जो पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सभी जाति सभी धर्मों के लिए ये दोनों स्कॉलरशिप। तो इन दोनों का जिक्र यहाँ पे आप समझेंगे कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। लिंक जो है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो डिटेल में यहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो 75,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक की स्कॉलरशिप इसके अंतर्गत दी जाती है क्लास 1 से क्लास 10 के सभी स्टूडेंट को। अगर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 वाले तो वहाँ पे आपको 1 लाख की स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे दी जाती है। वहीं बात कर लें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं। ठीक है, इसमें 75,000 न्यूनतम राशि है और अधिकतम राशि जो है वो 2 लाख है। पोस्ट मैट्रिक में अभी मैंने बता दिया कि अगर आप 10वीं से ऊपर हैं, 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक किसी भी क्लास में हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत आवेदन करेंगे। जिस क्लास में आप हैं उस क्लास में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी सेकेंड डिवीज़न हो या फर्स्ट डिवीज़न हो, आप ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। वही यहाँ पे हम बात कर लेंगे आगे MCM स्कॉलरशिप। तो MCM स्कॉलरशिप जो है इसमें आप 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन यह आपका अल्पसंख्यक को मिलती है। ठीक है, तो सभी का आपका प्रारूप सेम है, तो अल्पसंख्यक वालों के लिए 2 एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफ्स होना चाहिए। वेरिफिकेशन जो है वो आपके जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से वेरिफिकेशन जो है वो आपका किया जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपके स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए, यानी जिस विद्यार्थी का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है उसके नाम पे इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिएगा। ठीक है, उसमें उसका पापा यानी उसके पेरेंट्स का नाम रहेगा। उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड कम्युनिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट हु हैज अटेंड 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ आपका सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पे रहना चाहिए। उसके बाद देखिएगा
जो MCM वाले हैं तो MCM वालों को 50% से कम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और बाकी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक भी 50% से कम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फी रिसिप्ट जो है करेंट कोर्स ईयर का, यानी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं 11th 12th है ना, जिस पे आप आवेदन करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक पे, तो उस जिस क्लास में आप आवेदन करेंगे उसका फी रिसिप्ट जो है वो आपको वहाँ पे जमा करना है। यहाँ बैंक डिटेल्स की बात करें, बैंक डिटेल्स स्टूडेंट्स के नाम पे होना चाहिए। अगर स्टूडेंट छोटा है यानी कि उसका बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके पेरेंट्स का भी चल जाएगा प्री मैट्रिक वाले में, लेकिन पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन करेंगे वो उनका बैंक डिटेल्स जो है स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो सीधे आपको मैं लेकर चलता हूँ वेबसाइट पे, जहाँ समझेंगे किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारी डिटेल यहाँ पे मैंने पहले समझा दिया। ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके यहाँ पे biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिल करूँगा उस तरीके से आप बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप है, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है। यहाँ पे देखिएगा 3 लाइन पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको नीचे की ओर जाना होगा, जहाँ पे आपको NSP स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा। इस NSP स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। NSP स्कॉलरशिप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSP का पूरा पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा, जहाँ से पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो जो डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं, तो पूरा डिटेल्स ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे, तो पहले वीडियो को समझ लीजिए कैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा हूँ। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कितने चरणों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको लगातार शो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पे, तो यहाँ पे आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि 1 टाइम ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, तो गाइडलाइन मैंने पहले आपको समझा दिया है, वही आपको यहाँ पे समझा गया है। तो आप यहाँ पे 2 चेक बॉक्स बना हुआ है, दोनों चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है ना। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस आधार कार्ड से, आपका एक बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको KYC करके आप लास्ट में फिनिश डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा फिनिश जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा लॉगिन होने के लिए, यानी जो आपका ID और पासवर्ड यहाँ पे बन गया, एक बार ID पासवर्ड बनने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और पासवर्ड आपको मिल गया आपके मोबाइल नंबर पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालकर आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपका ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे जो है इस तरह से आप ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आके आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन फाइनल सबमिट किया था तो यहाँ से आपको लॉगिन होकर, ठीक है ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको बैंक, जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है।
इंटर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगा वो आपको एप्लीकेशन आईडी जो आप फाइनल फॉर सबमिट कर दिए उसका, और बर्थ वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड के रूप में उसे यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा, ठीक है, ट्रैक करना होगा कि आपका पेमेंट जो है वो कहाँ पर पहुँचा है। इसमें पेमेंट जो है फास्ट होता है। तो ये 3 स्टेप में आप ऑनलाइन प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे खत्म कर 2 स्टेप में आपका ऑनलाइन है, और 3rd स्टेप जो है वो यहाँ पे आपको पेमेंट ट्रैक करने का है। तो इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया का करके अपना फ़ायदा जो है वो उठाएं और 75,000 की राशि जो है वो आप अपने नाम कर लें। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए फटाफट तरीके से अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर कीजिए।